नेटवर्क चैलेंजेस की वजह से लेट लगा, बहुत ज्यादा बारिश है आज औरंगाबाद में। तो आई एम श्योर बेली फैट क्यों हमें कंट्रोल में रखना चाहिए, ये सेशन सुनने के लिए हम सभी लोग बेकरार है। सो यस रमा। Yes. Good morning, sir, and good morning all. Myself Dr. Ramanand मोरे अफ्रेश के साथ आपका हेल्थ बास्केट फोरम में स्वागत करती हूँ। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इशू रहता है जिसे हम बोलते हैं बेली फैट, है ना। मतलब पेट का प्रॉब्लम हर एक को रहता है। हम लोग पेट के लिए काम करते हैं और पेट के लिए खाते हैं और खाते खाते इतना खाते हैं कि पेट बढ़ जाता है। ओके। और फिर क्या करते हैं, इसी पेट को कम करने के लिए एक्सरसाइज करना और अलग अलग तरीके यूज करना, ये हम करते हैं क्योंकि हमें पता रहता है कि जितना बेली फैट ज्यादा हो जाएगा उतना क्या प्रॉब्लम हो जाएगा या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये आज मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ। यस। और जैसे कि आज बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सरसाइज लिया है डॉक्टर आनंद सर ने हमेशा की तरह। और जो आज सर ने लिया है मतलब सूर्य नमस्कार, वो सर्वांग सुंदर व्यायाम रहता है जिससे भी बेली फैट कम होने में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प होती है। और अपना सेशन खत्म होने के बाद मैं आखिर में बताने भी जा रही हूँ कि कौन कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए, या हमारे जो कोचेस है जो मॉर्निंग में एक्सरसाइज लेते हैं तो उसमें कुछ एक्सरसाइज ऐसे हैं जो आपका बेली फैट कम करते हैं, तो उसको किस तरीके से करना है या कौन कौन से एक्सरसाइज आपने करना है तो आपको फायदेमंद रहते, ये भी मैं आखिर में बताऊंगी। यस, तो हम जल्दी से चलेंगे सेशन के पास में। और दूसरी चीज ये है कि आज होस्टिंग भी बहुत अच्छा मतलब मिठास जिनके आवाज में है अपने मनीषा मैम, और जिनको हर एक योगासन का क्या बोलते हैं नाम पता है, उसका अर्थ पता है, किस तरीके से करना है ये भी पता है। ऐसे मतलब हमारे कोच जो है सीनियर कोच, उन्होंने ये जो लिया है पोस्टिंग तो बहुत अच्छे तरीके से हुआ मैम। यस। यस, तो जैसे कि आप तो रिजल्ट मेरा जानते ही हो, मैं हर बार इसी सेशन में बताती हूँ, लेकिन आज मैं नए लोगों के लिए बताना चाहूंगी। मैं सिर्फ डॉक्टर रमानंद मोरे और मैं परांडा से बिलोंग करती हूँ। 18 ईयर्स से हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो जो मतलब डिलीवरी के पेशेंट के लिए जगना पड़ता था और टाइम पे खाना नहीं था, टाइम पे पीना नहीं था, स्ट्रेस था काम का और पेशेंट हैंडल करने का, तो उसकी वजह से मेरा सेंट्रल फैट या सेंट्रल ओबेसिटी जिसे बोलते हैं या बेली फैट बहुत इतना बड़ा था कि लोग मुझे पूछते थे, जब प्रेग्नेंट लेडी टेबल पे चढ़ती थी और उतरती थी तो चेकअप पे बाद वो मुझे बात करती थी कि मैम आपको कौन सा मंथ है, मतलब आप कितने मंथ के प्रेग्नेंट हो। तो मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि मेरा बच्चा जो है अभी 10th में है, तो मुझे बुरा लगता था कि इतने बड़े बच्चे हो गए मेरे और लोग मुझे ऐसा पूछते हैं। और एक दिन तो हमारी कुक जो रहती है उसने भी बोला कि मैडम आप इस पेट का कुछ तो करो, सब लोग मुझे पूछते हैं कि आप कितने मंथ के प्रेग्नेंट हो। तो मुझे बहुत फिर उस टाइम पे बुरा लगा और फिर मैं जग गई कि 18 ईयर्स से जो मेरे शरीर के साथ अन्याय किया था उसकी वजह से जो बेली फैट बढ़ रहा था, उसकी वजह से मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई ये भी मैं आगे बताने जानी हूँ। यस, तो अभी इस पर्पज पे मैं काम कर रही हूँ, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। परम पिता परमात्मा को हम नमन करते हैं, यह हमारा हॉस्पिटल है। इस तरीके से हम यहाँ पे 4 सूत्र पाइल सेंटर भी है हमारे यहाँ, और अच्छी तरीके से मतलब पेशेंट को जो एएनसी पेशेंट रहते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है, उनको भी सेवा दी जाती है और प्रसूति में भी उनको हेल्प की जाती है। साथ ही साथ में हम आयुर्वेद होम्योपैथी के साथ में उनको ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। स्किन के भी पेशेंट जो रहते हैं ल्यूकोडर्मा के, जो से हम कोड बोलते हैं, वांग बोलते हैं, पिंपल्स और जो टैनिंग रहता है स्किन पे, उसके लिए मैं मैं उनको ट्रीटमेंट करती हूँ। तो ये जो ट्रीटमेंट करती हूँ क्योंकि मेरा कोर्स हुआ है बुद्रानी हॉस्पिटल में। यस, और ये हमारा मोरे स्टे फिट न्यूट्रिशन सेंटर है, मतलब एक एक यूनिट हम बढ़ाते जा रहे हैं। और अभी सिकनेस के साथ या इलनेस के साथ में अभी वेलनेस में भी काम करना सीख गई हूँ, ये हमने क्रिएट किए हुए रिजल्ट्स हैं। यस, ये हमारे मेंटर है अच्छे सर एंड बागेश्वरी मैम। तो बागेश्वरी मैम का थायराइड रहने के बावजूद आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंस होने के बाद वुमन को
फैट जो गेन हो जाता है, वेट गेन हो जाता है, उससे क्या तकलीफ हो सकती है। यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त रिजल्ट है अपने हर्षद सर का और बागेश्वर मैम का। यहाँ पे फोटो देख के ही पहचान जाते हैं हम कि कितना जबरदस्त है, मतलब बिफोर और आफ्टर आइडेंटिफाई करने जैसा है। यस, और ये मेरा रिजल्ट है बेली फैट का, आप यहाँ पे देख रहे हैं। दोनों हम हस्बैंड वाइफ, हमें कंपटीशन लगी रहती थी, मतलब जिस तरीके से पेशेंट के लिए हम रात में जगते थे ना, कभी कभी खाना खाने भी एक साथ नहीं रहते थे, वो सोते थे, मैं उठती थी, पेशेंट देखने के लिए जाती थी, फिर मैं अगर सोती थी वो पेशेंट देखने के लिए जाते थे, मतलब ऐसे दोनों के अलग अलग पेशेंट रहते हैं, तो दोनों को कभी कभी साथ में ही जागरण होता था। तो इतना हमारा लाइफस्टाइल बैड हो चुका था, डाइजेस्टिव इश्यू, स्किन प्रॉब्लम हो चुके थे। और आप यहाँ पे देख रहे हैं पेट का घेरा कितना बड़ा है हमारा, है ना, मतलब सर के पेट पे कलसी रखी है और मेरे पेट नहीं, सर के पेट पे हंडा रखा है और मेरे पेट पे कलसी रखी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे सर का हाथ पैर एकदम काड़ी मुड़ी दिख रहा है और पेट कितना बड़ा दिख रहा है ना, मतलब ऐसा लगता है कि बाबा हम जो ड्राइंग निकालते थे ना बचपन में, तो सेट अगर हमें निकालना है या कोई ऐसे मतलब बड़ा सेट दुकानदार निकालना है, तो हम उसको पहले पेट निकालते थे, है ना, मतलब इस इज कंसिडर्ड दैट जो आदमी बड़ा होता है तो उसका पेट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उसका मोटिलिटी कम हो जाता है, जो मूवमेंट करने का पावर रहता है वो कम होता है, और एक जगह पे बैठ के बहुत सारे जॉब हमें करने पड़ते हैं, उसकी वजह से हमें हेल्थ इश्यूज होते हैं। यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं आफ्टर कितना फ्लैट टमी हो गया है दोनों का हमारे। तो थैंक्स टू आवर न्यूट्रिशन एंड दिस आवर वेलनेस फैमिली फॉर गिविंग अस हेल्थ एंड हैप्पीनेस। यस, आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी सर का मसल गेन का रिजल्ट शुरू है। अभी देखो पहले वाला फोटो कैसे दिख रहा है ना, हमारे मसल में ताकत भी नहीं, हम खड़े होते टाइम कैसे खड़े हुए थे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना कड़क, अभी सर भी एकदम मतलब मस्कुलर दिख रहे हैं और मैं भी एकदम अच्छी तरीके से सीधा बैठ पाई हूँ। यस, ये हमारे मेंटर्स है। यस, और ये मेरे स्पॉन्सर है जिनकी वजह से मैं फैमिली में आई। यहाँ इस फोटो में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेली फैट। यस, ये मेरे बच्चों का रिजल्ट है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वेट गेन, हाइट गेन और कंसंट्रेशन इंप्रूव कर लिया है इस न्यूट्रिशन को लेने के बाद में। जैसे कि आपको हेल्थ का डेफिनेशन पता है, अगर आप डेली इस कॉल पे आते हो या नए लोग हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि हेल्थ की डेफिनेशन ऐसे बताई जाती है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सुस्थिति में रहना, मतलब हेल्दी रहना। ओके, तो ये हमारे पंचधातु है। यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं बेली फैट का एक फोटो, और सबसे बड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आज से हमारा ये बेली फैट चैलेंज शुरू होने जा रहा है, तो डेफिनेटली मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। मैंने मेरा टोटल 8 इंचेस वेस्ट लाइन से घटाया है, लेकिन और मुझे घटाना है। यस, मैं और हमारे सर इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, तो आप भी जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। यस, तो अभी जो पेट पे चर्बी रहती है, इससे क्या होता है ना, सब लोग सोचेंगे तो क्या होता है, अगर पेट पे चर्बी है तो क्या फर्क पड़ता है। यस, क्या फर्क पड़ता है ये तो हम आगे बताने जा रहे हैं कि बाबा ये जो रहता है बेली फैट। आनंद सर, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हो, चालू है मैडम। ठीक है, तो जो बेली फैट रहता है वो डेंजरस रहता है ना। क्यों डेंजरस रहता है, क्यों उससे हमें हार्म होती है या क्यों उससे हमें कुछ तकलीफ हो सकती है? तो जो हमारे अंदर के जो अवयव रहते हैं, जैसे कि फुफ्फुस, जठर, हृदय, अभी पेट में क्या रहता है, तो आंतड़े रहते हैं, किडनीज रहती है ना, गर्भ की थैली रहती है, फिर अपना जठर रहता है। अगर उसके आजू बाजू में अगर चर्बी की चादर लपेट ली जाए तो उससे क्या होता है, उनका काम करने का जो मतलब स्पीड होता है वो कम होता है, काम करने की कार्य क्षमता जो रहती है वो भी कम हो जाती है। क्योंकि आप देखिएगा, अगर आपको दौड़ने को बोला तो आप दौड़ेंगे, लेकिन अगर आपको चद्दर में लपेटा गया, आपके पैर को चद्दर में लपेटा गया, तो क्या आप दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। तो उसी तरीके से हमारे जो अंदर के अवयव रहते हैं, तो सिर्फ दिखने में वो मतलब बुरा नहीं दिखता है बेली फैट, तो अंदर से होने में भी वो अपने शरीर को तकलीफें दे सकता है। तो क्या क्या तकलीफें दे सकता है, तो हमें हार्ट डिसीज जैसे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट जो अवयव है अपना, बॉडी फैट अगर बढ़ गया, मतलब कांधों से कमर तक का पार्ट में अगर फैट बढ़ता है, तो उसमें क्या होता है कि हार्ट को आपने चद्दर में भी लपेटा है,
और आपका वजन बढ़ने के कारण, बेली फैट बढ़ने के कारण आप उसको एक्स्ट्रा वर्क भी दे दिया है और उसको बोला है कि पंप कर जोर से, तो उसको चद्दर में भी लपेटा है और उसको काम भी ज्यादा दिया है, तो वो कितने दिन साथ देगा ये हमें सोचना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जितना बेली फैट बढ़ता है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, और जैसे कि शक्कर की बीमारी होती है या कुछ लीवर के प्रॉब्लम हो जाते हैं। अभी मैंने देखा है कि जो छोटे छोटे, अभी मेरे पास कल एक लड़की आई थी जो शादी के पहले से मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आती है। उसकी उम्र है 23 साल और उसका हाइट जो है वो है 150 सेंटीमीटर, और उसका वेट जो है वो कितना बढ़ गया है क्या आपको पता है? 92.3 kg, और उसको इस उम्र में 2 बच्चे हैं, और वो इतना ओवरवेट बन चुकी है, जो उसकी खान पान की आदतें हैं, आलस से है, वो उसको और गहराई से बीमारियों की तरफ लेते जा रहा है। तो मैंने उसको लिटरली कल बोला है, अगर तुझे जिंदा रहना है तो तुझे एक्सरसाइज करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा और खुद को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तेरा कुछ करा नहीं। क्यों ऐसे बोला? क्योंकि जितना बड़ा बेली फैट रहता है उतने हमें चांसेस रहते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की कार्यक्षमता कम होके, जैसे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना, हार्ट अटैक आना, या फिर दूसरी चीज है कि पीरियड्स टाइम पे नहीं आना, और उससे और फिर वेट गेन होता चला जाता है, या फिर शक्कर की बीमारी होने के चांसेस बढ़े हैं। क्या आपको पता है जो मेट्रो सिटीज है अपने, उसमें जो एसी में लोग काम करते हैं तो उनका फैट बढ़ जाता है, क्योंकि लैपटॉप के ऊपर वो उनके करियर के लिए एक जगह पे बैठ के काम करते हैं, एसी में बैठ के काम करते हैं, पसीना बहता नहीं है, फ्राइड फूड खाते हैं, खान पान की आदतें अच्छे से नहीं होती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, और फिजिकल एक्टिविटी कम रहने के कारण बेली फैट बढ़ते जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप उनको बहुत ही जल्दी 32 एज में डायबिटीज से सफर होना पड़ता है। यस, नाउ ये जो पेट की चर्बी है ये क्या करती है? तो ये अपने पेट का घेरा बढ़ाती है ना। अपने डॉक्टर सुनीता मैम हमेशा रिजल्ट शेयर करते टाइम बोलते हैं कि मेरे कमर का कमरा बन चुका था। यस, तो जब ये कमर के कमरा बन जाता है, इतना वेस्ट लाइन बढ़ जाता है, तो क्या क्या होता है ये मैं आगे बताने जाऊंगी। यस, तो अपने इंडिया में सेंट्रल ओबेसिटी मतलब जिनका हाथ पैर कम है और सिर्फ उनका पेट का चर्बी बड़ा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब जो दिखने में नॉर्मल तो दिखते हैं लेकिन उनका पेट बहुत ही बड़ा हो जाता है। यस, तो अभी ये जो हमारा बॉडी फैट रहता है, मतलब जो कांधों से कमर तक का फैट जो रहता है उसे हम एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं। ये क्या काम करता है? तो जो अपने जो इंपॉर्टेंट अवयव रहते हैं जैसे कि किडनी, लिवर, उसको ना एक कुशन तैयार करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करता है, तो जिसकी वजह से अगर हमें कुछ हार्म हो जाए, हम गिर जाए, पड़ जाए, तो उसमें ब्लीडिंग नहीं होगा। ओके, नाउ ये कुशन क्या करता है? ये बॉडी को इंसुलेट करता है ना। तो जो बहुत टेम्परेचर जब बाहर बढ़ जाता है तो अपने ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम ये बॉडी फैट करता है। अब ये बॉडी फैट अगर नॉर्मल रेंज में रहे जैसे कि 10 to 20%, तो उसको हम हेल्दी फैट बोलेंगे, क्योंकि उसका काम है हार्मोन को सीक्रेट करना और ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना। ओके, तो आप यहाँ पे 2 टाइप के एडिपोज टिश्यू के फैट होते हैं जो अपने पेट में जमा हो सकते हैं, जो है इमीडिएट अपने जो अवयव रहते हैं उनके आजू बाजू में जो फैट तैयार होता है वो, और नेक्स्ट जो रहता है कि अपने जो स्किन रहती है ना उसके नीचे इमीडिएटली जो फैट रहता है जिसे हम सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, तो उस तरीके की चर्बी रह सकती है। अभी ये जो हमारा विजरल फैट रहता है, ये जिसे हम बोलते हैं कि अवयव के आजू बाजू में जो फैट रहता है, जैसे कि अपना जठर, फिर अपना अतड़ा, फिर अपना लीवर, हाँ, तो वो क्या काम करते हैं? तो जैसे कि मैंने बताया कि जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है तो अपने इंपॉर्टेंट अवयव जो रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा चीज ये है कि अगर हमें कुछ लग जाए, इंजरी हो जाए, तो ब्लीडिंग से बचाता है। यस, ये आप यहाँ पे हमेशा देखते हो अगर आप सेशन अटेंड करते हो तो किस तरीके से विजरल फैट बढ़ सकता है। जितना ज्यादा विजरल फैट है उतना ज्यादा प्रॉब्लम बॉडी में बढ़ जाता है। ओके, नाउ अभी पेट का चर्बी के बारे में जब हम बोलते हैं तो ये कब कब रह सकती है, मतलब जो पेट की अपनी चर्बी रहती है तो वो क्या क्या उसके प्रॉब्लम रह सकते हैं। हाँ, तो वो क्या करती है? मेटाबॉलिक डिसीजेस करने में बढ़ाने में मदद करती है। जो जितना चर्बी ज्यादा रहता है
दूसरी चीज ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है बॉडी में। इंसुलिन का काम क्या है कि अपने ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन रखना, और अगर इस टाइम पे अगर इंसुलिन सिक्रेट नहीं होता है या बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस तैयार हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड का शुगर लेवल बढ़ नहीं सकता है। दूसरी चीज ये है कि ये जो चर्बी जो रहती है पेट के आजू बाजू में, वो क्या करती है, इन्फ्लेमेशन मतलब शरीर में सूजन बढ़ा देती है। क्या आपने देखा है जिसका वजन जाता है उसको जॉइंट प्रॉब्लम रहती है, कमर का मनके का प्रॉब्लम रहता है, मतलब वहां पे सूजन आना, स्टिफनेस पैदा हो जाना, मूवमेंट के लिए प्रॉब्लम करना, ये सब चीजें हो सकती है। और ओवरऑल मोर्टालिटी की तरफ हम बढ़ सकते हैं। यस, तो ये यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रंक फैट 15 होना चाहिए नॉर्मली। तो ये फैट जैसे कि अपने इंपॉर्टेंट अवयव है इसके आजू बाजू में भी रहता है और इमीडिएट अपने स्किन के नीचे भी रहता है, जिसे हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। यस, अभी ये क्यों होता है, पेट की चर्बी क्यों बढ़ती है? तो क्या होता है कि हमने अगर ज्यादा खाया और हमने एक्सरसाइज नहीं किया तो एक्सेस जो फैट होता है वो हमारे पेट पे बढ़ जाता है और बेली फैट बढ़ जाता है। ओके, और क्या होता है, जैसे जैसे हमारा फैट बढ़ता है वैसे वैसे हमारे स्नायु का वजन कम हो जाता है। हमें काम करने के लिए स्नायु जरूरी रहते हैं। यस, फिर ये जो है, ये जो पेट की चर्बी बढ़ती है उसकी वजह से क्या होता है, तो उसकी वजह से हमें ब्लड लिपिड डिसऑर्डर हो सकते हैं। मतलब क्या कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, चर्बी बढ़ना जो हमें हार्म कर सकती है, शरीर में सूजन आ जाना, या दूसरी चीज ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाना, या और दूसरी चीज क्या है तो एकदम डायबिटीज डिटेक्ट होना, आपको ये शक्कर की बीमारी डिटेक्ट होना, या किसी किसी को आपने देखा है कि जो बैठ के काम करते हैं तो उनको सडन से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, चेस्ट पेन होता है, डायग्नोसिस करने पे पता चलता है इतने बड़े ब्लॉक है, फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद उनकी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और फर्दर ट्रीटमेंट होता है। तो ये अगर हमें नहीं चाहिए तो हमें थोड़ा सा हमारे हेल्थ के बारे में कॉन्शियस रहना चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं टोटल बॉडी फैट जो रहता है, मतलब कंधे से जो कमर तक का हिस्सा है उसके बीच में जो चर्बी जमा होती है उसे हम फैट बोलते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमें अभी पित्ताशय में भी थोड़े से मतलब क्या बोलते हैं स्टोन्स भी हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है फैट बढ़ने के कारण, उच्च रक्तदाब और शक्कर की बीमारी हो सकती है, जॉइंट पेन का प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर ये फैटी लीवर बन जाता है और हमें सोने के लिए भी दिक्कत हो सकती है। यस, नाउ जब मसल ज्यादा रहते हैं शरीर में, है ना, हम बोलते हैं मसल बढ़ा लो, जैसे कि सलमान खान जी है उनका वेट ज्यादा है, लेकिन क्या करते हैं वो, तो वो डेली रेगुलर एक्सरसाइज करते, न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं और उनका जो मतलब वेट है वो मसल का वेट है। तो जितने ज्यादा मसल रहते हैं शरीर में उतना ज्यादा जब हम हालचाल करते हैं तब अपना जो कैलोरीज है वो बर्न होता है, और जितना ज्यादा फैट रहता है शरीर में उतना ज्यादा कैलोरीज कम बर्न होता है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे जैसे मानव ने प्रगति की है पेट बढ़ना चालू हो गया है, वेट बढ़ना चालू हो गया है। और जैसे कि आपने आप मतलब एक बात ध्यान रखिएगा कि जितना आपका कमर का कमरा हो जाएगा या वेस्टलाइन बढ़ जाएगा तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत होते हैं। तो 41-40 या 41 इंच से ज्यादा वेस्टलाइन नहीं रहनी चाहिए, उससे कम ही रहनी चाहिए। और आप क्या आपने देखा है कि जो अपना शरीर है उसकी तरह अगर हम ध्यान दें तो एप्पल की तरह हमारा शरीर अगर है, मतलब ऊपर का जो हिस्सा है वो बड़ा होता है एप्पल का और नीचे का जो हिस्सा होता है वो कम होता है। मतलब कमर का घेर अगर कम है तो आपका बीएमआई जो है वो भी लिमिट में रहता है। और जो ये जो है आपका अगर हिप्स ज्यादा है, मतलब ऊपर तो शेप जो है वो कम, जैसे कि पैर नाशपाती बोलते हैं हम उसको, और जो मतलब नीचे का पार्ट बड़ा है तो आपको डेफिनेटली बीमारी के चांसेस बढ़ते हैं। अपनी आइडियल कटी कैसी रहनी चाहिए, सिंह कटी जैसे, हाँ, मतलब ऊपर का जो हिस्सा है वो बड़ा होना चाहिए और कमर का हिस्सा जो है वो छोटा होना चाहिए। तो पुरुषों में 36 इंच से कम होना चाहिए और महिलाओं में 32 इंच से कम होना चाहिए अपना कमर का घेर, जो हम टेप से नापते हैं ना, आपके कोचेस भी नापते हैं, क्या आपने देखा है? यस, तो अभी ये भी मेरा भी यही सपना है, अब मैं इस स्टेज पे आ रही हूँ और मैं मेरा ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहती हूँ और अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करके रेगुलर एक्सरसाइज करके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। यस, ये हमारे सर का ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मसल गेन हुआ। यस, बॉडी फैट क्या करता है, तो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। दूसरी चीज ये है जब हम उपवास करते हैं तो हमें एनर्जी प्रदान करता है, हमारे जो अंदर के अवयव है उसको प्रोटेक्ट करता है और हमें
अगर ठंडी बाहर है वातावरण में तो प्रोटेक्ट करने का, वो ठंडी से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यस, अभी बॉडी फैट जो है उसको हम एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं। इस तरीके से मैंने बताया 2 टाइप रहते हैं। यस, तो हम क्यों बोलते हैं सैलेड खाना है ना, जो हमारे वेट लॉस मैराथन पार्टिसिपेंट रहते हैं या अभी बेली चैलेंज में जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको हम बताते हैं अपने सैलेड खाना चाहिए। तो भूख लगने के बाद आप एप्पल या एक आधा टोमेटो खा सकते हैं। ये क्यों बताते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना कम कैलोरीज रहती है मतलब अपने फ्रूट्स में और अपने सलाद के जो ये रहते हैं वेजिटेबल्स रहते हैं उसमें। जैसे कि टमाटर में 40 कैलोरीज रहता है, फिर अपना जो गाजर रहता है उसमें 33 ही कैलोरीज रहता है। मतलब भूख लगने पर हम क्या खाता है वो भी बहुत अच्छी तरीके से डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमारा फैट बढ़ने से हम रोक सके। यस, अभी आप जानना चाहोगे कि चर्बी क्यों बढ़ती है? यस, तो यहाँ पे आप मैं बताना चाहती हूँ कि जब आपके शरीर का, आपके जो कोचेस है उन्होंने बीएमआर कैलकुलेट किया होगा है ना, किसी का 1600 रहेगा, किसी का 1300 रहेगा। तो जिसका 1300 है ना वो खाएगा का और डेफिशिएट क्या करेगा, तो उसको एक्सरसाइज ज्यादा करना पड़ेगा। और जिसका बीएमआर 1600 1800 है उसका बहुत अच्छी तरीके से फैट लॉस हो सकता है। अभी बीएमआर जो रहता है उससे ज्यादा अगर आप कैलोरीज कंज्यूम करते हो और एक्सरसाइज नहीं करते हो, आपकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो आपका बैड फैट बहुत बुरी तरीके से बढ़ता है। यस, अभी आप कितना भी एक्टिव रहे लेकिन आपको जितना कैलोरीज लगता है अपने शरीर के चयापचय की क्रिया के लिए, जिस दिन पर आप जो काम करते हैं उसके लिए, उससे अगर आप ज्यादा खाते हो तो आपका वेट गेन तो होने ही वाला है। यस, तो ऐसा बोला जाता है कि जिसको ये कैलोरीज का कैलकुलेशन जम गया ना वो आदमी बहुत अच्छे तरीके से फैट लॉस कर सकता है। यस, अब ये कैलोरीज कैलोरीज बोलते जा रही हूँ मैं, तो ये कैलोरीज क्या है? तो ये कैलोरीज जो है ये हाउ मच एनर्जी हमारा फूड, मतलब हमारा जो खाना है वो हमें कितना एनर्जी देता है, वो जो काउंट किया जाता है उसको हम कैलोरीज बोलते हैं। अभी क्या आपको पता है कि जिसमें ज्यादा कैलोरीज है और कम न्यूट्रिशन है ऐसा अगर आप खाना खाते हो तो डेफिनेटली आप आपका पेट का चर्बी बढ़ाने का काम करते हो। जैसे कि कोई कोई लोगों को आदत रहती है पचन नहीं हुआ तो सोडा ले लिया, फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स रहते हैं उसमें बहुत सारा शुगर रहता है और फास्ट फूड भी रहता है जो आपको पता है, लेकिन अभी मैं सिर्फ अंडरलाइन कर रही हूँ है ना। मेटाबॉलिज्म जो रहता है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है फैट बढ़ते जाता है, वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म का रेट जो है वो कम होता है और फैट डिपोजिशन का काम बहुत तेजी से शुरू हो जाता है। और जितनी जल्दी चर्बी अपने शरीर पे चढ़ेगी उतना अपना उम्र है ये जो है ये कम कम होता जाएगा। अभी मैंने बहुत से बार जब स्त्री स्वास्थ्य पे लेक्चर लिया है तो या सेशन लिया है तो मैंने बताया है कि जैसे हार्मोनल चेंजेस चालू हो जाता है फैट डिपोजिशन बढ़ जाता है, ईस्ट्रोजन का लेवल कम होते जाता है और बॉडी फैट जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का सब चेंजेस शुरू हो जाते हैं और वेट गेन होना चालू होता है या फैट बढ़ना चालू होता है या चर्बी बढ़ना चालू होता है। ओके, देन ऐसे कुछ कुछ मेडिसिन भी रहते हैं जिससे हमारा फैट बढ़ता है। हमारे जीन्स भी रहते हैं तो जेनेटिक में ऐसे कुछ बातें रहती है जिससे हमारा फैट बढ़ सकता है। दूसरी चीज ये है कि जेंडर, मतलब जैसे स्त्री और पुरुष, तो स्त्रियों में ज्यादा हार्मोनल चेंजेस रहने की वजह से, संप्रेरकों में बदल हो जाने की वजह से उनका फैट का लेवल ये बहुत बढ़ता है। यस, नाउ लेप्टिन एक हार्मोन है जो क्या करता है हमें फीलिंग देता है फुलनेस का, हाँ जैसे कि पेट भरा भरा है ये सेंस देता है। तो अगर हम इसके साथ में अगर फैट का कोरिलेट करें तो मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे कि मेंटल स्ट्रेस भी रहती है, मेंटल इलनेस किसी को रहता है जैसे कि डिप्रेशन या फिर बाइपोलर डिसीजेस जो रहते हैं, मतलब एकदम से हाइपर होते हैं, कोई कोई लोग एकदम से डाउन होते हैं, डिप्रेशन में कोई लोग रहते हैं या फिर सिजोफ्रेनिक कुछ लोग रहते हैं। तो उनका अगर मतलब देखा जाए उनको कुछ टैबलेट शुरू है तो वो क्या होता है उससे भी फैट बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारे एंटी डिप्रेसेंट ऐसे होते हैं कि बहुत सारी देर वो आदमी सोया रहता है, एक जगह पे बैठा रहता है, हालचाल बिल्कुल भी नहीं करता है। ओके, नाउ रोज अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो वो भी एक फैक्टर है जो फैट चर्बी बढ़ाने में मदद करता है। यस, जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो कॉर्टिजोल लेवल जो रहता है हमारे शरीर में वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से हमें बेली फैट बढ़ता है। ओके, नाउ जैसे कि मैंने बताया कि जैसे हम स्ट्रेस लेते हैं कॉर्टिजोल लेवल बढ़ता है,
चर्बी डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। यस, नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट, आवर मेंटल हेल्थ इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर हमें डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसीजेस है और उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट शुरू है, तो उसकी वजह से भी शरीर में फैट बढ़ सकता है। यस, नाउ जब हमें स्ट्रेस आती है तो हम क्या करते हैं ना, तला हुआ, चिकना, फिर ऐसे मतलब हाईली प्रोसेस फूड जिसके ऊपर बहुत सारी प्रक्रिया की हो, या फिर मीठा खाने की कोशिश करती है, तो वो भी एक रिलेशन है कि स्ट्रेस जब बढ़ता है तो किस तरीके के फूड हम कंज्यूम करते हैं और हमारे शरीर में की चर्बी बढ़ा के रखते हैं। यस, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक ड्रग रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, है ना। तो कोई कोई लोग ऐसे रहते हैं कि जो जल्दी से चिढ़ जाते हैं, घर में बहुत ऐसे चिड़चिड़ करते हैं, कोई कोई लोग एक जगह पे बैठ के रहते हैं, उनको काम करने की इच्छा नहीं होती है, या फिर जिनको झटके आते हैं उनको भी कुछ मेडिसिन शुरू रहते हैं, या कुछ ऐसे डिसीजेस होते हैं जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब कुछ ऐसे किडनी की वगैरह बीमारियां रहती है, स्किन डिसीजेस रहते हैं, जिसमें क्या होता है कि उनको स्टीरॉयड का ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसकी वजह से उनका वेट बढ़ना चालू होता है। और कुछ कुछ शक्कर कम होने का जो भी मतलब जिनको शक्कर है तो उनको जो इंसुलिन दिया जाता है या पायोग्लिटाजोन नाम का जो दवा दिया जाता है, उससे भी चर्बी बढ़ने में मदद होती है। यस, अभी हम बढ़ेंगे अपने न्यूट्रिशन की तरफ। तो जैसे कि आपको पता है कि बेसिक जो अपना शेक है वो बहुत अच्छी तरीके से हमें अपनी चर्बी कम करने में काम करता है। जैसे कि अपना फॉर्मूला 1 है जिसमें कम अमाउंट में फाइबर है, फिर जितना हमारे शरीर को आवश्यक है, फिर उसके साथ ही साथ में उसमें कुछ मात्रा में कार्बोदक है, कुछ मात्रा में उसमें प्रोटीन है। तो अपना जो प्रोटीन है नंबर 1 प्रोटीन है, इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है, जिसका पीडीकैश स्कोर 1 है, मतलब इजीली डाइजेस्टेबल प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, जो हमारा सेंस ऑफ फुलनेस बढ़ाता है और जो हंगर का सेंस है उसको कम करता है और शरीर का पोषण करता है, जिसकी वजह से हमारा फैट लॉस होने में मदद होता है। और आगे में कुछ सप्लीमेंट्स भी आपको बताना चाहूंगी कि कौन कौन सी सप्लीमेंट हमें हेल्प करती है। यस, तो इसमें मैं सबसे पहले लेना चाहती हूँ अपना सेल्यूलोस। तो ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है सेल्यूलोस। यस, तो इसकी मतलब इसमें जो रहता है कॉर्न सिल्क एक्सट्रैक्ट रहता है, ये क्या करता है हमारी चर्बी को कम करने में मदद करता है। ये हम कैसे एडवाइस करते हैं, तो हम एक टैबलेट दिन में 3 बार एडवाइस करते हैं। तो एक टैबलेट हम सुबह में बोलते हैं अपने अफ्रेश के साथ, क्योंकि अपना ये जो अफ्रेश है डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक है जो हम रोज लेते हैं, तो ये क्या काम करता है, बॉडी का क्लींजिंग का काम करता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। साथ ही साथ में अगर हम ये सेल्यूलोस का टैबलेट लेते हैं तो वो भी हमारे बॉडी का फैट कम करने में हमें मदद करता है। और एक्सेसिव वाटर जो सेल में जमा हुआ रहता है, बैड वाटर, तो वो शरीर के बाहर फेंकने के लिए मदद करता है। तो आप जरूर आपके कोच की सलाह से इसको ले सकते हो। दूसरा अपना सप्लीमेंट है मल्टीविटामिन। ये जो मल्टीविटामिन है ब्लेंड ऑफ हॉप-ब्रेस मल्टीविटामिन है। इसमें ये जो जीवन सत्व रहते हैं जो हमारे शरीर की चयापचय क्रिया को आवश्यक रहते हैं, तो ये भी 90 टैबलेट रहते हैं। तो सुबह हम फ्यूल के बाद इसको कंज्यूम करने के लिए एडवाइस करते हैं, दोपहर में भी, लंच के बाद एडवाइस करते हैं और रात में भी इसको फ्यूल के साथ हम लेने के लिए एडवाइस करते हैं। यस, और नेक्स्ट जो है अपना सप्लीमेंट है नाइट वर्क। तो ये जो नाइट वर्क है ये इसमें क्या है, एल-आर्जिनिन है, तो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ये 1 स्पून हम नाइट में एडवाइस करते हैं रात में, या फिर आप एक्सरसाइज के दौरान भी उसको ले सकते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले लेना है। जैसे कि गोविंद सर ने एक बार सेशन दिया था नाइट वर्क पे, तो उन्होंने बोला था कि ये लेने के बाद 10 मिनट के बाद उसका काम शुरू होता है। अगर किसी को मसल गेन अच्छी तरीके से करना है, मसल बढ़ाना है, मैंने बोला ना आपको कि जितना चर्बी ज्यादा है उतना हम डिसीज की तरफ जाएंगे, जितना मसल ज्यादा है कैलोरीज बर्न कराने में वो मदद करती है, जितना हम मसल का स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं काम करने में हमें बहुत अच्छी तरीके से मदद करती है। तो इसमें एल-आर्जिनिन है जो हमारे जो इम्पोर्टेंट जैसे कि हमारा ब्रेन है, हार्ट है और किडनी है, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और हमें हार्ट मतलब जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट रहता है उससे बचाता है।
अपने जो शरीर में धमनियां रहती है उसको इलास्टिसिटी बढ़ाने में मदद करता है। और ये जो है अपना एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स, ये तो मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि अगर ये शेक में डाल के लेते हो तो डेफिनेटली आपका बेली फैट जो है वो कम होने में मदद हो सकती है। तो एक स्कूप हम सुबह के जो अपना शेक है उसमें ले सकते हैं, या शाम का जो शेक है अपना उसमें भी आप इसको ले सकते हैं। यस, और नेक्स्ट जो सप्लीमेंट है ये है अपना हर्बल लाइफलाइन। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जैसे फैट बढ़ता है या शरीर में चर्बी बढ़ने लगती है तो इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन हो सकती है अंदर, तो उसको ये कम करने में अपना ये जो हर्बल लाइफलाइन है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है, मतलब हेल्दी फैट है जो हमारे शरीर को 30% मात्रा में डेली जरूरी है। तो वो ये मतलब हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्शन देता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन को हमारी बॉडी में का इन्फ्लेमेशन कम करता है। और इसमें ईपीए डीएचए है तो हमारे ब्रेन के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और जो हमारा हार्मोनल संतुलन है तो उसमें भी वो ये एक रोल प्ले करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है बॉडी में का। तो ये जो है ये कैप्सूल हम 2 बार ले सकते हैं, इसमें 60 टैबलेट रहती है। या फिर जिनको ऐसी हिस्ट्री है कि उनको एंजियोप्लास्टी हो गई, एंजियोग्राफी हो गई, उनके हार्ट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, या जिसको ब्रेन डिसीज है मतलब जैसे कि सिजोफ्रेनिया है, भूलने की बीमारी है, या फिर डिप्रेशन में जो लोग हैं, या जो ऐसे प्यूबर्टी एज के लोग हैं जो इरिटेबल बन जाते हैं, जो बच्चे रहते हैं ना अपने जब वो बढ़ने लगते हैं और प्यूबर्टी में जाते हैं मतलब किशोरवयीन अवस्था में जाते हैं, तो उनकी बॉडी की नीड जो है न्यूट्रिशन की वो बहुत बढ़ जाती है। और उसके बाद में उनको जो सप्लीमेंट लगता है तो ये जो है हर्बल लाइफलाइन बहुत अच्छी तरीके से रोल प्ले करता है और उनको काम एंड कूल रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है अपना ब्रेन हेल्थ। तो ये जो ब्रेन हेल्थ है जैसे कि मैंने बताया स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, अगर आपको ब्रेन का वर्क ज्यादा है तो क्या होता है, तो आपको चर्बी बढ़ाने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। तो इसके लिए ब्रेन हेल्थ जो टैबलेट है अपना ये भी बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जो माइंड को कूल एंड काम रखता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, अपने ब्रेन का हेल्थ बहुत अच्छी तरीके से रखता है। क्या आपको पता है अगर ब्रेन की सेल एक बार डेड हो जाए तो वो सेल्स क्या हो जाते हैं, डेड होने के बाद वो रिजनरेट नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमें जो है वो सेल को अगर प्रोटेक्ट करना है ब्रेन सेल को तो डेफिनेटली हम उसको ये अपना ब्रेन हेल्थ का सप्लीमेंट लेके सपोर्ट कर सकते हैं। यस, नाउ दिस इज बीटा हार्ट। ये क्या काम करता है, बीटा हार्ट जो है ये अपना विजरल फैट कम करने में मदद करता है। जैसे कि मैंने बताया चर्बी के 2 टाइप रहते हैं, विजरल फैट एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो ये जो ब्रेन हेल्थ है ये एक सैचेट रहता है, मतलब जो सैचेट हमें लेना पड़ता है, इसमें 3 ग्राम डाइटरी फाइबर रहता है। और इसमें क्या है तो ओट बीटा ग्लूकॉन है और सोल्यूबल डाइटरी फाइबर है। तो ये क्या करता है, जो हार्ट के आजू बाजू में चर्बी जमा हो जाती है, जो अपनी जो इंटरनल इंपॉर्टेंट अवयव है उस पे जो चर्बी जमा होती है उसको कम करते हैं और अपने हमें हेल्थ देने की कोशिश करते हैं और अच्छी तरीके से हमें हेल्दी और हैप्पी लाइफ देते हैं। यस, यहाँ पे मैं स्लाइड दिखाना चाहती हूँ अपना नाइट वर्क का। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमोरी को इम्प्रूव करता है, कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करता है। यस, जैसे कि मैंने बताया ओमेगा 3 फैटी एसिड ये अपने हर्बल लाइफलाइन इसको इन्वेंट किया है डॉक्टर लुइस इग्नारो, जिनको नोबेल अवार्ड मिला था जब उन्होंने नाइट वर्क और ओमेगा 3 फैटी एसिड को इन्वेंट किया था। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल मेंटेन रखने में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। नाइट वर्क जो है एलार्जिनिन जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है, उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है इसका लेवल हमारे शरीर में कम होता है, लेकिन इसका काम हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो डेफिनेटली हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं अपने ये अमेजिंग सप्लीमेंट के साथ जिसमें विटामिन सी, ई, फोलिक एसिड एंड एलार्जिनिन है, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड भी है। यस, ये ब्रेन है तो इसमें क्या है, तो इसमें ब्राह्मी है जो हमारा लर्निंग फोकस बढ़ाता है, मेमोरी को बढ़ाता है, एक्यूरेसी को बढ़ाता है। ओके, और जो अपना मतलब मेंटल हेल्थ है, पीस है, काम है, उसको भी बढ़ाता है। यस, नाउ हम क्या खा सकते हैं खाने में से, है ना, बेली फैट जो बर्न करने में क्या मदद करता है, तो असली घी जो रहता है वो हमें बेली फैट कम करने में मदद करता है। एवोकाडो, लेमन जो है जिसे हम नींबू बोलते हैं, जो मैं अपने अफ्रेश में निचोड़ के लेती हूँ
बाद में एग्स जो रहते हैं वो भी हमारा फैट कम करने में मदद करते। ओट्स रहता है वो भी हमारा फैट कम करने में मदद करता है, जैसे कि मैंने बताया अपना ये जो पिटा हार्ट है उसमें भी ओट्स है। यस, एप्पल जो है वो भी हमारा हार्ट का हेल्थ या फैट कम करने में मदद करता है। वेजिटेबल्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितना हम रॉ कंज्यूम करें उसको अच्छा धो के, जिसका डाइजेस्टिव पावर अच्छा है, डेफिनेटली अपने लंच के एक 15-20 मिनट्स पहले अगर ये सलाद लेता है, मिक्स वेजिटेबल सलाद, तो डेफिनेटली फाइबर इनटेक जाता है और शरीर में का कोलेस्ट्रॉल कम होने में मदद होता है। और जो मिक्स्ड नट्स रहते हैं अपने या ड्राई फ्रूट जिसे हम बोलते हैं, जो हमारी फैमिली में सिखाया जाता है कि ड्राई फ्रूट खाना है, तो आपको पता चला अभी कि ये अपने हेल्थ को कितना इम्पोर्टेंट है। यस, जैसे आप वर्कआउट बढ़ाते हो तो आपका फैट तो कम होता है लेकिन अपना बेली फैट स्टबन हो जाता है, और इसके लिए हमारे हेल्थ बास्केट फोरम में एक नुस्खा निकाला है और उन्होंने बेली फैट चैलेंज अरेंज किया है, तो डेफिनेटली आपने उसमें पार्टिसिपेट करके उसमें अच्छे तरीके से अपना बेली फैट कम करा के लेना है। पहले ही अपने टेप से काउंट करके रखना है कि आपका बेली फैट कितना और बाद में कितना है। यस, डेफिनेटली आपके कोचेस आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। या सब सेवरल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया जीन्स, हार्मोनल चेंजेस और मसल मास अगर कम होता है तो डेफिनेटली फैट चर्बी बढ़ जाती है। यस, अगर आपको चर्बी कम करनी है तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। उसमें भी कुछ एक्सरसाइज ऐसे होता है जैसे कि डंबल्स उठाना, बॉडी को वेट उठाने को ये करना, तो फैट को कम करते हैं, कैलोरीज बर्न कराने का ये बढ़ाते हैं, रेट बढ़ाते हैं। डाइट को भी इम्प्रूव करना है और एक्सरसाइज भी करना है जो हमारे फोरम पे करा के लिया जाता है। यस, ईट लेस बट ईट इनफ, मतलब न्यूट्रिशियस फूड थोड़ा ही खाना चाहिए। जो हमारा बीएमआर है उसमें हमें कितना कैलोरीज लगता है ये तो आपको पता चलेगा। जैसे कि अभी मेरा बीएमआर जो है वो 1300 है, तो मुझे खाना जो है वो 500 कैलोरीज कम करके खाना है, 900 कैलोरीज का ही खाना सुबह से शाम तक जाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने वेजिटेबल्स और सैलड का फोटो दिखा। अगर वो इंटेक में ज्यादा करती हूँ तो डेफिनेटली मेरी भूख भी सम जाती है, शरीर को ताकत भी मिलती है और मेरा फैट भी कम हो जाता है। और अगर मैं 2 टाइम शेक ले लूं तो 400 कैलोरीज उसमें से जाते हैं, और दोपहर का खाना मेरा 500 कैलोरीज के अराउंड रहना चाहिए। मतलब जो खाने में से है मैं कैलोरीज कुछ डेफिशिएट कर रही हूँ, और जो मैं एक्सरसाइज करने वाली हूँ तो उसमें से भी कुछ कैलोरीज में डेफिशिएट करने जा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा फैट ये कम होते जाएगा। ओके, नाउ कैलोरी डेफिशिएट करना ये तो हमें अपने सेशंस में ही सिखाया जाता है, इंपॉर्टेंट सेशन रहता है वो। और जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं या जो लोग चाय और नाश्ता कंज्यूम करते हैं तो उनको ये पता चलता है ये कैलोरी डेफिशिएट करना कैसे है, और उनको एक सेशन दिया जाता है जिसे हम कैलोरी मैनेजमेंट करते हैं। यस, जैसे कि स्विमिंग, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, योगा जो रहता है वो हमें हेल्प करता है अपनी कैलोरीज कम करने में। यस, एम्प्टी कैलोरीज किस में से जाते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स है, बियर है, शैंपेन है, रेड वाइन है, फ्रूट जूसेस है, कोका कोला है। देन नाउ अभी कैलोरी डेफिशिएट किससे होता है, अगर हम वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं, देन हम स्नैकिंग नहीं करती है बहुत ज्यादा, और करते हैं तो हेल्दी स्नैकिंग करते हैं जैसे कि नट्स, ड्राई फ्रूट्स या सीड्स, या हम कुछ फ्रूट खा लेते हैं जैसे कि एप्पल, या भूख लगने के बाद हम टमाटर खा लेते हैं, उसमें बहुत कम कैलोरीज रहती है। यस, नाउ जैसे हमें अगर खाने में से फैट बाजू को करना है तो पूरा भी हम कर नहीं सकते इसे, है, तो हमें बैलेंस करना है। तो प्लांट बेस्ड फैट लेना है और हेल्दी फैट लेना है जिसके ऊपर हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। देन ट्रांस फैट जो रहते हैं, मतलब फ्राइड फूड या बहुत सारे प्रोसेस फूड रहते हैं उसमें ट्रांस फैट रहते हैं जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत जल्दी से बढ़ाते हैं और अटैक के चांसेस भी बढ़ाते हैं। इस तो बॉडी को अगर स्ट्रेंथ करना है तो हमें होल बॉडी को हम जब स्ट्रेंथन करते हैं मसल बढ़ जाते हैं, और मतलब कैलोरीज बर्न करने का रेट बढ़ जाता है और बहुत अच्छी तरीके से हमारा रिजल्ट आ सकता है बेली फैट का। यस, नाउ ये जो है ये ऑपरेशन एनर्जी ड्रिंक है अपना, जो ऑपरेज इसके बारे में मैंने बताया, एनर्जी लेवल अलर्टनेस बढ़ाता है, फटीग को कम करता है और हमें बहुत अच्छी तरीके से बॉडी क्लींजिंग में भी हेल्प करता है। यस, तो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली। और अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली वो पूछ सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि अभी मैं मॉडर्न आउटफिट बहुत अच्छी तरीके से आउटफिट पहन सकती हूँ क्योंकि मेरा बेली फैट कम हो गया है और भी मुझे कम करना है।
अभी यस, तो उसकी जर्नी मेरी शुरू है। मैं सब सप्लीमेंट्स भी लेती हूँ, जैसे मैंने बताया आपको किस तरीके से अपने सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं। 2 टाइम शेक किस तरीके से अपने को हेल्प करता है। और उसमें भी एक बताना चाहती हूँ कि अपना आफ्रेज जो है, अगर उसके 2 या 3 फ्लेवर अगर आप मिक्स करके लेते हो, ये फेवरेट फंडा मैंने बागेश्वरी मैम से सीखा है, अपने जो मेंटर है। तो क्या करते हैं, जिंजर, लेमन और तुलसी, हम जब उनके घर पे गए थे, उन्होंने पूरा मिक्स करके दिया था। और मैंने बोला मेरा फ्रेश तो ऐसे बनता नहीं, मैम ने ऐसे क्या डाला? फिर उन्होंने बोला कि हम कॉकटेल बनाते हैं अफ्रेश का, मतलब सब अफ्रेश जो फ्लेवर रहता है मिक्स करके पीते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो उस तरीके से आप ले सकते हो। और उसमें आपको नींबू भी निचोड़ना है रोज मॉर्निंग में, तो बहुत और अच्छी तरीके से आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा, फ्रेश का टेस्ट भी बढ़ जाएगा, बॉडी क्लींजिंग भी हो जाएगा और आपको एनर्जी भी मिलेगी उस फ्रेश से बहुत अच्छी तरीके से। देन जो अपना जो शेक है 2 टाइम, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, जिसको फैट रिड्यूस करना है। उसमें पूरी तरीके से विटामिन, फाइबर, मिनरल सब जाता है। और साथ ही साथ में कम कैलोरीज में, 200 कैलोरीज का ऐसा कौन सा खाना है कि जो आपको पूरी तरीके से इतने सारे विटामिन दे दे। जब आप पूरा थाली भर के अलग अलग कलर के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड सलाद लेते हो, तो आपको उतना मतलब फैट रिड्यूस करने में मदद होता है, उतने सारी चीजें मिलती है कि आप उतना एक टाइम पे खा पाते। तो उसको रिप्लेसमेंट क्या है, अपनी जो रोजमर्रा की ये जो दौड़ती हुई जिंदगी है, ये जो फास्ट लाइफ है, तो उसके लिए क्या करता है हम, ये जो फास्ट अपना जो लाइफस्टाइल है, अगर उसको हमें कवर करना है, फैट को कवर करना है, तो हम इसे जरूर ले सकते हैं और अपनी हेल्थ मेंटेन करके रख सकते हैं। यस, और जिसका विजरल फैट ज्यादा आया है, मगर अगर आपके वेलनेस कोचेस ने आपको मशीन पे खड़ा है और आपका सब मेजर करके आपको वेलनेस स्कैन का रिपोर्ट दिया है, तो उसमें आप देख सकते हो कि अगर आपको विजरल फैट बढ़ा है, तो डेफिनेटली आप ये बीटा हार्ट जो अपना सप्लीमेंट है उसके बारे में आपके कोच को पूछ सकते हैं। और ऐसे विजरल फैट कम करने के लिए एलोपैथी में तो सिर्फ एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग दिए जाते हैं, उससे कितना कम होता है। लेकिन आपका जो लाइफस्टाइल है वो आप बदलते नहीं हो, उसी तरीके से आपका खान पान लगते हो, स्ट्रेस लगते हो, सब रखते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आपका विजरल फैट जो है वो बढ़ जाता है। और वो विजरल फैट बढ़ने के कारण आपको हार्ट अटैक, फिर ब्लॉकेजेस होना, इस तरीके के आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। या फिर अगर अपनी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जैसे कि किडनी है, लीवर है, उसके आजू बाजू में चर्बी की चद्दर लपेटी जाए, तो फिर उसका भी कार्यक्षमता कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन वहां का कम होता है, और वो उनका काम अच्छे तरीके से नहीं करते, और उसकी वजह से जो बीमारियों को हमें फेस करना पड़ सकता है, उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, अपना शारीरिक और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। अगर आप टाइम पे जग जाए और रोज हेल्थ बास्केट फैमिली में आके एक्सरसाइज करें और सब चीजें फॉलो करें जो हम हेल्थी हैबिट सिखाते हैं, हेल्थ टॉक देते हैं, उसको अगर ध्यान से सुने और आप लाइफस्टाइल चेंजेस की तरफ बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आपको हेल्थ एंड हैप्पीनेस मिलेगा। यस, थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली। और अगर किसी को क्वेश्चंस है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। यस, ओवर टू हर्षद सर प्लीज। आज का जो सेशन है वो पेशेंसली सुनने के लिए क्यों लोग रेडी थे, मैं आपको सच में बोलता हूँ रमा मैडम, क्योंकि ये घर घर में प्रॉब्लम है। मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि यार बाकी सगळं तर एकदम माझं ओके आहे, मी फिट आहे, पण ना पोटाचा घेर बस तेवढं फक्त कमी करा। आणि त्याच्यासाठीच आज हमारे जो सारे पार्टिसिपेंट्स है, चाहे कैमरा बंद हो चाहे कैमरा ऑन हो, लेकिन बिल्कुल जितने कान भगवान ने दिए वो सारे खड़े करके सुन रहे थे कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। और बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि आपने जो बारीकियां बताई है हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को कि एग्जैक्टली क्यों हमारा पेट का घेर बढ़ता है और उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, मैं तो बिल्कुल सभी को इनवाइट करूंगा कि जिनको ये डिटेल में जानना है और लाइफ टाइम आपका पेट का घेर अगर आपको कंट्रोल में रखना है, तो हमारा जो खास वेट लॉस चैलेंज है इस बार का बेली फैट के लिए, उसमें आपको तुरंत एनरोल करना है। आज हम लोग लास्ट एंट्रीज लेने वाले हैं, लेकिन यस कल का पार्ट 2 भी है, लेकिन हम लोग बिल्कुल आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आपने जल्दी से रजिस्टर करना है। जो जो रमा मैडम ने आज जबरदस्त इंफॉर्मेशन दिया है, पूरा क्रक्स दिया है आपको, उसके डिटेलिंग में अगर आपको जाना है तो ये 21 दिनों के वेट लॉस चैलेंज में, जो कि हमारा फोकस है इस बार बेली फैट, पोटाचा घेर,
तो इसके ऊपर डेफिनेटली आप लोग काम कर सकते हो इन 21 दिनों में। यस, थैंक यू। और मैं भी इतना ही कहना चाहूंगी कि रमा मैम ने ये जो सब जानकारी दी है ना, इतनी सारी जानकारी दी है, फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि पूरे 21 दिनों में आप देखिए, स्टार्टिंग का सेशन ये इस तरह का है, तो इसमें हमें क्या करना है ये पूरे 21 दिनों में हमें पता चलने वाला है। तो इसीलिए ये जैसे कि सर ने कहा, मैम ने कहा कि जरूर इनरोल करना है खुद के बेली फैट कम करने के लिए। यस मैम। Yes. और एक बॉब फोड़ना तो मैं भूल ही गई। मतलब जैसे कि बेली फैट के लिए जो एक्सरसाइज रहते हैं, कुछ अलग एक्सरसाइज रहते हैं, जैसे कि हाई नी जंप या फिर आपने जंपिंग जैक्स या कुछ सो के साइकिलिंग जो करते हैं, तो हमारे विनय मैम और आनंद सर उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सपर्ट है, तो शुभांगी मैम भी। तो ऐसे कुछ उनसे करवा के लिए जाएंगे बेली फैट के जो एक्सरसाइज रहते हैं, फोकस टू दैट रिड्यूसिंग बेली फैट। तो जैसे कि चर्बी या पेट की चर्बी उसका विषय आता है, तो उसमें इम्पोर्टेंट क्या रहता है, अपना डाइट, जैसे कि मैंने बताया कैलोरी किस तरीके से डेफिशिएट करना है, किस तरीके से हमें मैनेज करना है। दूसरा चीज स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो हमारे फोरम पे अपने सुधीर सर, अपने हर्षद सर, अपने आनंद सर बहुत अच्छे तरीके से मेडिटेशन करवा के लेते हैं। तो और मैं यहाँ पे एक आज मेरे खुद से कमिटमेंट की है कि जो इवनिंग का बैच रहता है तो उसमें बहुत सारे लेडीज रहते हैं, तो मैं ट्राई करूंगी वीक में 3 बार मेडिटेशन लेने के लिए, 7 या 10 मिनट्स के लिए, तो हमारे सब लोगों का फैट जो है वो कम होने में मदद हो जाए। और बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मॉर्निंग में अगर इतने खंदे फलंदाज है मेडिटेशन लेने के लिए, तो इवनिंग में भी कोई होना चाहिए। तो शायद विनय मैम भी मेरा साथ देंगी इसके लिए मेडिटेशन। यस मैम, हाँ बोल रही है, तो मेडिटेशन लेने के लिए वो भी करेंगे। और नेक्स्ट जो आता है वो है एक्सरसाइज, तो उसके लेने में तो हमारे जो सीनियर कोचेस है, जैसे कि शुभांगी मैम है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर लेती है, ले लेती है। मनीषा मैम है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से लेती है। अपनी सारिका मैम है, शिल्पा मैम है, तो ये सारे कोचेस आपके लिए तैयार है कि कब हम आपका बेली फैट कम करें। तो इसके लिए आपने पार्टिसिपेट जरूर करना है। यस, सॉरी सर, मैं बीच में बोल गई क्योंकि ये पार्ट मेरा रह चुका था। और कुछ ऐसे योगा के प्रकार है, जैसे कि हमें कपाल भाती करवाया जाता है, आनंद सर करवाते हैं, अपने विनय मैम करवाते हैं इन बैच पे, तो बहुत अच्छी तरीके से हमें मदद करता है फैट कम करने के लिए। यस यस, थैंक यू सर, जो पार्ट बचा था वो भी बोल दिया, मुझसे रहा नहीं गया। यस यस, बिल्कुल बहुत अच्छा किया आपने वो पार्ट ऐड किया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था। और थैंक यू सो मच। इसके रिलेटेड अगर किसी के माइंड में सवाल है वेट लॉस चैलेंज के बारे में या इसके बारे में, आज के टॉपिक के बारे में, तो आप बिल्कुल हैंड रेज कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारे मंडे मॉर्निंग की शुरुआत हुई है। आनंद सर ने एज यूजुअल इतना जबरदस्त सेशन लिया है, उसके बाद रमा मैडम ने तो 4 चांद लगा दिए। तो यस, 2 हैंड रेज हो चुके हैं, तो हम जाएंगे पहले निर्मला मैम के पास। 3 हैंड रेज हो चुके हैं, क्या बात है। यस निर्मला मैम। गुड मॉर्निंग ऑल। सभी को आज हमारे डॉक्टर सुनीता पराड़कर मैम का बर्थडे है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनको विश करूंगी हैप्पी बर्थडे टू डॉक्टर सुनीता मैम। और आज मैम ने जो सेशन हमारे लिए यहाँ कंडक्ट किया है, हाउ टू रिड्यूस बेली फैट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं भी मेरे बारे में यहाँ बोलना चाहूंगी कि जब इस फैमिली में मैं आई थी तो बेली फैट ज्यादा होने की वजह से सांस लेने में मुझे तकलीफ होती थी, सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ होती थी। तो वो जो बेली फैट अभी रिड्यूस हो गया है, 4 इंच से कमर छोटी हो गई है, तो उसकी वजह से ये सांस फूलना जो था वो भी कम हो गया है, घुटने का दर्द भी कम हो गया है। और अभी थोड़ा और बेली फैट बचा हुआ है, उसको भी घटाना है। तो उसके लिए मैं खुद भी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, और मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट करिए। और यहाँ पे जैसे अभी मैम ने बताया कि एक डिजाइन वर्कआउट और डिजाइन मील प्लान, ये भी आपको यहाँ दिया जाएगा, ताकि आपके कैलोरीज डेफिसिट करने में आपको हेल्पफुल हो, लेकिन आपको भूखा भी ना रहना पड़े, क्योंकि हमारा मोटो ही ये है कि खा पी के वेट लॉस कैसे करना है, वही हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अपना पेट का घेरा कम करने के लिए, आपका फैट कम करने के लिए यहाँ पे ज्वाइन करना है। थैंक यू रमा मैम कि आपने ये भी बताया कि बेली फैट ज्यादा होने से क्या क्या हमें दुष्परिणाम हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे मेरे बारे में भी आया था। और
बेली फैट ज्यादा था करके मेरा विजरल फैट भी ज्यादा था, और इसलिए मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी यहाँ पे बढ़ा हुआ था। लेकिन अपना चाय और नाश्ता लेने के बाद और अपनी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करने के बाद ये सभी चीजें अपने आप नॉर्मल हो गई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू आनंद सर एंड थैंक यू मनीषा मैम। बहुत अच्छा, सुबह से बहुत अच्छा मंडे मॉर्निंग यहाँ पे चल रहा है। और मैं चाहूंगी कि सुनीता मैम है तो उन्होंने ऑन कैमरा आना है और हम उनका बर्थडे भी आज सेलिब्रेट करेंगे। यस, थैंक यू डॉक्टर निर्मला मैम। और यस बिल्कुल, हमारे जो आज के होस्ट है उनका इतना मधुर आवाज है और प्लस वो योगा के बारे में माइक्रो डिटेल्स जानते हैं, तो उनका बात करना और आनंद सर का वर्कआउट लेना ये बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन रहता है मंडे के दिन। यस, अभी हम थोड़ा सा आनंद सर का हाथ दुखाएंगे क्योंकि उन्होंने अपना दुखाया था। हम पहले विनय मैडम के पास जाएंगे। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ है आनंद सर का, और मनीषा मैम की होस्टिंग भी बहुत अच्छी हुई है, और रमा मैम ने जो बेली फैट का सेशन लिया है वो भी बहुत अच्छा हुआ है। और मैं इस फोरम से ज्वाइन होने के बाद मैंने भी 10 kg वेट लॉस किया है, मगर बेली फैट भी बहुत अच्छे से कम किया है। मगर जो भी थोड़ा बहुत बचा है उसके लिए मैं भी पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। सर भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, मैंने तो वीडियो भेज भी दिया है ग्रुप पे। तो सभी, मैं तो बोलूंगी सभी ने पार्टिसिपेट करना है। जो भी आइडियल वेट पे आए हुए हैं वो भी उनका भी थोड़ा बहुत बेली फैट बचा हुआ है तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट करना है, और जो नए हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट करना है। और अलग से वर्कआउट्स होंगे इस बार। जो भी डेली टास्क आता है वो भी अलग से होगा। और जो सेशंस है उसमें भी बेली फैट के लिए के ऊपर भी अलग सा एक सेशन रहेगा। तो मैं बोलती हूँ कि सभी ने पार्टिसिपेट करना चाहिए। यस, थैंक यू। यस, और विनय मैडम मैंने ऑलरेडी मेरा नाम दे दिया है क्योंकि मेरा वही फोकस है अभी अगले 21 दिनों में बेली फैट कम करना। मैंने भी वीडियो भी भेज दिया है सर अभी। क्या यस, बात, जबरदस्त जबरदस्त। देखिए, थैंक यू सो मच विनय मैम। यस, अभी हम जाएंगे हमारे सिंघम के पास। यस सर। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। आज का सेशन तो बहुत बढ़िया हो चुका है। ये मैं कहना चाहूंगा कि जैसे अगर जिंदगी का प्रवास अगर हमें सुखकर करना है तो हम जब कहीं पे प्रवास को जाते हैं, ट्रैवलिंग को जाते हैं, तो बैग में अगर कम से कम सामान और हल्की बैग हो तो हमारा प्रवास जो है वो जो ट्रैवलिंग है वो सुखकर जाता है और इजी जाता है, और जैसे बोलते हैं ना आनंदमय प्रवास अपना हो जाता है। तो वैसे ही हमारे शरीर का जो ट्रंक बैग, उसे जो संदूक वगैरह जो बोलते हैं हम उसे, तो वैसे ही हमारा पेट जो है वो अपने शरीर का एक संदूक और ट्रंक है, इसलिए तो उसको ट्रंक बोलते हैं, ट्रंक फैट बोलते हैं, बेली फैट बोलते हैं। अगर उसमें अगर ज्यादा फैट आ गया, अगर 2-2 सिलेंडर का बोझा अगर उसको लेके हम चल रहे हैं तो अपने जिंदगी का प्रवास भी अच्छी तरह से नहीं होता, और उसकी वजह से पूरे अपने घुटनों के लेके सब बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाता है। और हमें पता है कि रिसर्चर भी बोलते हैं कि जितना बड़ा अपना पेट का घेर बढ़ता है, जो कमरा हमारा बढ़ता है, तो उतने बड़े हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा आ जाते हैं। तो जबरदस्त। और बाद में मुझे ये भी पता चला कि जैसे हमारे आयुर्वेद में भी बोलते थे कि ये मेदो रोग है, जिसका वजन बढ़ता है, उसका जो चर्बी बढ़ती है उसकी। और बाकी जो रिसर्चर ने बताया है कि जब भी ज्यादा पेट बढ़ता है तो फैट एक हार्मोनल इम्बैलेंस करने में या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर करने में काम करता है। तो यानी जैसे ही फैट बढ़ता है तो जिसकी वजह से ये एक स्लाइड बहुत अच्छा दिखाया था रमा मैडम ने कि अगर फैट बढ़ता है तो फैट फैट को बढ़ाता है, अगर मसल बढ़ता है तो बीएमआर बढ़ के फैट को लॉस करता है। तो अगर जैसे जैसे हमारा फैट बढ़ते जाता है तो वैसे वैसे हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बढ़ के, हार्मोनल इंबैलेंस बढ़ के हमें थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, अस्थमा, अलग अलग प्रकार की बीमारी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए सभी ने जो और मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से भी ये जो बढ़ता है, तो जैसे हमारा फैट कम हो जाता है तो वैसे जो वातावरण निर्मित की वजह से ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हमारे शरीर में आए हैं, और जैसे बोलते हैं ना कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स भी आते हैं, तो वो अपने आप दूर चले जाते हैं। इसलिए सभी ने अपना जीवन प्रवास सुखकर होने के लिए हमारा जो बेली फैट है और बॉडी फैट है वो सभी अच्छी तरह से एक नॉर्मल रेंज में लाना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि हम कि जैसे एक गाँव में बड़ी पानी की टाकी रहती है, लेकिन जैसे वो पानी की टाकी सब पानी सबका खत्म होने के बाद वो लास्ट में खत्म हो जाता है,
तो वैसे ही अपना जो पेट का फैट है वो पानी की टंकी जैसा है। पूरे बॉडी में जो फैट पहले कम होता है, फिर बाद में आखिरी में ये कम होता है। तो जो बेली फैट कम करता है तो अपने आप ही बॉडी में का विजरल फैट और बॉडी फैट अपने आप कम हो जाता है। तो इसीलिए ज्यादा हमें लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट आपने करना चाहिए। अपने फैमिली को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को जितना हो सके उतना इनवाइट कीजिए। 2 दिन में ये मौका अभी ना गवाइए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सेशन होंगे। बहुत अच्छी तरह से आपको वेल डिजाइंड सेशंस भी है, टॉपिक्स भी है और एक्सरसाइज भी देने वाले हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये टॉपिक खाली मेरे लिए बनाया है इन लोगों ने, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा बाकी का कम हुआ तो भी फैट बढ़ने लग गया था, तो मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। सर, और बीच में ही मैं बात करती हूँ हमेशा की तरह, लेकिन मुझे आदत है बीच बीच में बात करने की। तो थैंक्स टू आनंद सर, जिन्होंने रात में 12 साढ़े 12 बजे तक जग के मुझे पीपीटी बना के दी, और जिसकी वजह से मैं बहुत इफेक्टिवली आज यहाँ पे प्रेजेंट कर सकती। यस, थैंक यू सो मच। और आनंद सर से मैं विनती करूंगा, जिस डिवाइस से वो अभी बात कर रहे थे उसी डिवाइस से उन्होंने हमेशा बात करना है, क्योंकि एकदम क्लियर आवाज आ रहा था अभी। और जब वो प्राणायाम ले रहे थे तब जिस डिवाइस में से आवाज आ रहा था तो क्लैरिटी नहीं थी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आनंद सर, ये जो डिवाइस से अभी आप बात कर रहे थे वो बढ़िया है एकदम। वो लैपटॉप है या मोबाइल है मुझे पता नहीं है, लेकिन आप इतना अमेजिंग वैल्यू देते हो तो वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसलिए मैंने ये बोला। यस, ये आपने बोला इसलिए मैंने नया लैपटॉप लिया है। क्या बात है। उसका बिल भाग्यश्री मैडम को भेज दीजिए सर। मेंटर को। यस, थैंक यू। यस, डॉक्टर सुधीर सर। येस, गुड मॉर्निंग। जसं मराठीमध्ये एक म्हणजे एक जोक म्हटला जातो की पोटात सगळं काही जातं पण पोट काही आत जात नाही। तर ये पापी पेट का सवाल हर एक को सताता है। और अभी जैसे वेस्टर्न कपड़े पहनने का ट्रेंड है, तो पहले कैसे कि इंडियन जो अटायर है उसमें थोड़ा बहुत पेट दिखना चल जाता था, लेकिन जैसे जैसे हम अभी वेस्टर्न कपड़े पहनने लगे तो बेली फैट की वजह से हमें बहुत शेमफुल लगता है, बॉडी शेमिंग एक होता है। तो हमने जल्दी से जल्दी अपना बेली फैट कम करना चाहिए। तो यहाँ पर दुनिया में आज तक जितने भी उपाय है बेली फैट कम करने के लिए, वो सभी उपाय के बारे में अपने ये 21 डेज वेट लॉस मैराथन में, 21 डेज वेट लॉस चैलेंज में इस पे बात किया जाएगा, इस पे प्रैक्टिकली काम किया जाएगा। तो इसमें एक पार्ट मैं भी लेने वाला हूँ, तो इसमें है एडवांस माइंड प्रोग्रामिंग। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसा हो ये अपना अंतर्मन में प्रोग्रामिंग होता है। तो पर्सनैलिटी में अपना मेन पार्ट अपने शरीर का भी आता है। तो शरीर का बेली फैट बढ़ने के लिए अपने अंतर्मन पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो भी हम पूरा बॉडी शेप में ला सकते हैं। एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और एडवांस माइंड प्रोग्रामिंग, तो ये सब इकट्ठा अगर काम करते हैं, एज ए होल हम सिंक्रोनाइज तरीके से काम करते हैं, तो हम बिल्कुल शेप में आ सकते हैं। और 21 डेज में आप एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आप देखने वाले हो। तो सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि आपने सभी कोचेस ने और सभी फैमिली मेंबर्स ने जो भी डेली मॉर्निंग कॉल पे, इवनिंग कॉल पे ज्वाइन होते हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी है कि 21 डेज में आप पार्टिसिपेट कीजिए और अपना बेली फैट को बाय बाय कीजिए। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सुधीर सर। मतलब ये इतना अमेजिंग अभी होने वाला है कि एक तो हम न्यूट्रिशन की मदद लेंगे, दूसरा हम स्पेसिफिक पेट के लिए वर्कआउट की मदद लेंगे, और अभी एडवांस माइंड प्रोग्रामिंग भी हम करने वाले हैं। तो मतलब रिजल्ट तो बिल्कुल डन ही है। थैंक यू सो मच सुधीर सर, आपने बहुत बढ़िया वैल्यू ऐड किया है, और हम लोग ये आप जो सेशन लेने वाले हो उसके लिए बहुत आतुर है सुनने के लिए। यस, अभी हम यस आशा मैम और वृंदा मैम के हैंड रेज है, लेकिन पहले 2 मिनट में मैं रिक्वेस्ट करूंगा रमा मैडम को कि जो हमारा वेट लॉस चैलेंज है उसके थोड़े से जो रूल्स है वो हमारे दर्शकों को जरूर बता दीजिए। यस सर, यस। और बहुत ही अच्छी बात बोली अभी अपने डॉक्टर सुधीर सर जी ने कि पहले जो अटायर था इंडियन अटायर, साड़ी में तो कितना भी पेट हो जाए, कैसे भी फिगर हो जाए, छुप जाती थी। लेकिन हमें जब मॉडर्न अटायर पहनना है, मॉडर्न कुछ कपड़े पहनने, तो डेफिनेटली हमें शेप में रहना बहुत जरूरी होता है। यस, तो अभी ये जो हमारा वेट लॉस चैलेंज शुरू होने जा रहा है, तो उसके कुछ रूल्स है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि दिखाई हुई चीज ना
बहुत जल्दी से समझ में आती है और हम उसे ये भी कर लेते हैं। 1 मिनट। यस, तो सबसे पहले तो एक रूल है अपना कि जो कुछ भी अपना इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है उसके ऊपर आपने वेट देना है। ओके, मतलब उसके ऊपर आपने इनिशियल वेट देना है। जो कपड़ों पे, जो मशीन पे आप वेट दे रहे हैं, उन्हीं कपड़ों पे, उन्हीं मशीन पे आपको लास्ट डे पे आफ्टर फिनिशिंग आवर वेट लॉस या बेली चैलेंज उस पे वेट देना है। तो मैं यहाँ पे एक फिगर शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि यस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन चाहिए किस तरीके से, मशीन जमीन पे रखा हुआ चाहिए, बिल्कुल भी किसी भी मैट पे, सतरंजी पे, उसके नीचे कुछ रख के बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं तो ये जो हमारी कोर कमेटी रहती है वो बहुत बारीकी से देखती है किस तरीके से आपका वीडियो देखा गया है। और उस कोर कमेटी में अपने फिट एंड स्ट्रिक्ट कोच है डॉक्टर विनय मैम एंड अपने बागेश्वरी मैम, तो वो बहुत बारीकी से देखने वाले हैं किस तरीके से आपने वेट दिया है। और इस तरीके से ऐसे जूना मशीन भी नहीं यूज करना है। यस, यहाँ पे आप ये रूल्स है, ये पढ़, जो ये है आपको बाद में ग्रुप पे भी डाले जाएंगे तो आप पढ़ ले। मशीन पे और जिन कपड़ों पे आप इनिशियल वेट दे रहे हैं उसी मशीन पे, उसी कपड़ों पे सेम मशीन चाहिए जब आप फाइनल डेज पे वेट देते हैं। वेट किस तरीके से देना है उसका भी वीडियो में शेयर करती हूँ। रूल्स तो अभी मैंने शेयर किए हैं। यस, मतलब दोनों इंग्लिश और हिंदी में डाले जाएंगे वो रूल्स। यस, तो यहाँ वीडियो शेयर करती हूँ। देखिए इस तरीके से पहले पीछे खड़ा रहना है, 0 पे एडजस्ट करना है, फिर यस जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक पे देना है। और अगर आपके कोच के पास कराना है तो कोच के पास से करा के लेना है। यस, पूरा दिखना चाहिए वो लोग, और फिर कितना रीडिंग है वो। यस, ओके, यस सर, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है। आपको बहुत लोगों को पता नहीं है कि कैसे हमें एडमिशन लेना है। तो अभी हम जाएंगे डॉक्टर, देखिए आशा मैम के पास। अभी इतने कॉल के ऊपर है ना, एक तो इतने डॉक्टर्स हैं और जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है तो ऐसे लगता है की सारे घरा डॉक्टर आहे, तो आपोआप डॉक्टर आशा निघून जाते तोंडातून. येस आशा मॅम. गुड मॉर्निंग ऑल. सर मला विचारायचं होतं की जे वेट लॉस चॅलेंजचे व्हिडिओ आहे ना ते कोणत्या ग्रुपवर टाकायचे म्हणजे बनवून? तुम्हाला आज एका ग्रुपमध्ये ऍड केलं जाईल जो व्हॉट्सअपचा ग्रुप असेल, आणि दुसरा एक टेलिग्रामचा ग्रुप आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला सगळे ते व्हिडिओज ऍड करायचे आहेत वेटचे. तो तुम्हाला सगळ्यांना ऍड केलं जाणार आहे त्याच्यामध्ये. ओके, चालेल सर, थँक्यू. येस येस, विश यू ऑल द बेस्ट. येस वृंदा मॅम. गुड मॉर्निंग. सेशन तर खूपच छान झालं, एक्सरसाइज सेशन खूप छान झालंय. आणि या वेट लॉस मॅरेथॉन मध्ये आम्ही दोघंही मिस्टर आणि मिसेस पार्ट घेणार आहे, कारण की घरीच कॉम्पिटिशन केली की खूप छान असतं. कॉम्पिटिशन मध्ये आम्ही दोघे राहणार आहे. आणि बेनिफिट माझा तुम्ही पण यांचा आहे. त्यांचे हातपाय बारीक म्हणजे आहे व्यवस्थित, फक्त पोटाचा घेर जास्त वाढलेला आहे. तर असं काही त्यांनी ऐकलं तर म्हणते माझं पण नाव घेऊ. तर मग मी विचार केला मिस का मागे राहायचं, मग म्हटलं मी पण घेते, म्हणजे आम्ही दोघं कॉम्पिटिशन मध्ये थोडंसं राहू. आणि दोघांचे कॉम्पिटिशन म्हटलं की कोण जिंकेल कोण हारेल हा एक प्रश्न असतो, त्यामुळे आमचा डेफिनेटली पार्ट राहील याच्यामध्ये. थँक्यू. यस, कॉन्ग्रेचुलेशन वृंदा मैम, बहुत बढ़िया डिसीजन है, क्योंकि जब घर का कपल कभी एंट्री लेता है ना तो बहुत फर्क पड़ जाता है. मैं एक एग्जांपल दूं क्या? अभी सोचिए अगर मैंने बेली फैट कम करने के लिए पार्टिसिपेट किया और बागेश्वरी मैडम गरम गरम समोसे लेकर मेरे सामने आ गई तो क्या हो जाएगा हालत? दोनों को ऐसा नहीं होगा. तो बिल्कुल मैं सबको इनवाइट करूंगा कि अगर आप कपल में पार्टिसिपेट करते हो तो आपके साथ ये नाइंसाफी नहीं होगी. समोसे अगर सामने भी मतलब आएंगे ही नहीं तो आपको खाने का मन ही नहीं करेगा. यस, पहिले पण यांनी घेतलं होतं पण ते एवढं त्यांनी लाईटली घेतलं थोडं. तर आता बरं नाही, मी स्ट्रिक्टली करणार आहे म्हटलं. चला मी पण सोबत होते, सोबत चाललं तर रस्ता एकदम क्लिअर होता. बिल्कुल. और ये समोसे वड़ा पाव ये फिर रास्ते में आते ही नहीं है हमारे, है ना. बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है. यस, हमारी बर्थडे गर्ल कहाँ पर है? हम लोग वेट कर रहे थे उनके लिए. अगर वो है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, नहीं तो अगर किसी को कुछ बात करनी है, सवाल पूछना है. आज कॉल के ऊपर नहीं है वो, तो हम कल उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे.
काय म्हणतायत आनंद सर? सभी ने कैमरा ऑन करना है, झूमते हुए हम कॉल का एंड करेंगे। यस, चलिए चलिए फिर से कैमराज ऑन, रेडी फॉर झूमूफाई। कोई नहीं, आप अभी ज्वाइन कर लेंगे, हम तो काफी हैं, हमें तो भागना चाहिए। अच्छा साइलेंस साइलेंस, अब सेटल हो जाओ, बैठ जाओ आप। ये सुधीर सर कुछ बात करनी है आपको? नाही साहेब, काही बोलायचं नाहीये. आता तुम्ही गाणं लावणार आहे ना, तर विनाने मला तिकडून सांगितलं की हँड रेस करा, म्हणून मी हँड रेस केलाय. क्या बात है, क्या तो अभी 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 डांस करना पड़ेगा सर. अभी हमको आपने हैंड रेस किया है तो अभी डांस करो. ओके ओके, मैं सीख रहा हूँ विनय से अभी. रंग बरेदी रंग रंगीली लड़की छैल छबीली, उस दे चंचल नैन